मित्रों, आइए आज हम श्रवण करेंगे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की कृपा और उनकी गुणगान की कथा। मित्रों, आज की वीडियो देख के अगर आपको संतुष्टि मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारे हर नया वीडियो जिसमें हम सनातनी हिंदुओं का परम आराध्य देवों के देव महादेव भोलेनाथ के नाम, पूजा, ध्यान, उनके द्वारा सुनाई गई कल्याणकारी कथा आपके साथ श्रवण कर सके। तो आइए सुनते हैं शिव पुराण के उमा संहिता के प्रथम अध्याय और दूसरा अध्याय। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से सात भवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त होकर इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थिति है, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परम ब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टिकाल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्वगुण एवं सत्भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महागणी व्यास शिष्य शुद्ध जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा कर हमें कटिरुद्र संहिता को सुनाए। अब हमें उमा संहिता में वर्णित तो पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताएं। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर शुद्ध जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्व काल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी को इस कथा को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा को लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कही तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वहां मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिव जी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। शिव जी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखा। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहां पर देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्मा जी हंस से जुते विमान में बैठे थे और बाई और श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण, देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। इंद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिव जी ने मुझे साक्षात दर्शन दिया और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाहा वर मांगो। शिव जी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाकी देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें। प्रभु, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिव जी बोले, तथास्तु। तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा तुम्हें सदैव अमृतमय खीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये कहकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता है। वही सर्वेश्वर है और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः
पुत्र प्राप्ति है तो तुम शिव जी की आराधना करो। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है, अर्थात शिव जी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताएं। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकश्यपु ने शिव जी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया। तब उन्होंने ऐश्वर्य संपन्न राज्य को प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिव जी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्ष तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार शतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किया। जब ऋषि यज्ञवल्क्य ने शिव जी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से ही वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिव जी के क्रोध से पृथ्वी का जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिव जी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिव जी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक असाधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतिनी को सोमवार को व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिव जी ने उसके पति चित्रांगदा की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति बिंदु को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक बौद्ध शिव भक्ति से सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्मा जी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत की प्रसिद्ध हुए, पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज के वीडियो में आपको अगर थोड़ा सा भी संतुष्टि मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा हर नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की परम महिमा के वर्णन आपके साथ शेयर कर सकूं। हर हर महादेव।